हेलो दोस्तों, देखिए आज मेरी टाइपिंग हो चुकी है। मेरी टाइपिंग कैसी हुई, वो मैं आपको बताऊँगा। मैंने कितनी लाइनें टाइप की, उस पे भी चर्चा करूँगा और आप कितनी लाइनें टाइप करें तो आप पास हो सकते हैं। देखिए आपकी टाइपिंग हो गई है या आपने कर दी है, लेकिन आपके अंदर दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि मैंने इतनी लाइनें टाइप की, क्या मैं पास हो जाऊँगा? अब क्या 18 तारीख को पैराग्राफ कैसा आएगा? कैसे वर्ड डिफ़िकल्ट आएँगे? आज के वर्ड कैसे थे? इस पे पूरी चर्चा मैं करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा टाइपिंग का जैसे अनुभव रहा है या मैंने टाइपिंग की है, वो कैसी गई है, पूरी डिटेल के बारे में बात करूँगा। ठीक है? तो देखिए आज की जो टाइपिंग थी, इंग्लिश की कैसी टाइपिंग थी? इंग्लिश में जैसे आया था इकोसिस्टम, कंज्यूमर और बड़े-बड़े वर्ड थे और हाइफ़न द्वारा जुड़े हुए थे। काफ़ी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि जो सर हाइफ़न आता है वो बड़ा वाला आता है क्या? देखिए बड़ा वाला जो हाइफ़न आता है वो अल्ट 0151 के तहत बनता है, लेकिन वैसा वाला नहीं आता। हाइफ़न ये सिंपल आता है योजक चिन्ह वाला, जो सिंपली आप प्रेस कर सकते हो 9 के पास जो की होती है उसके द्वारा। ठीक है? और बाकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, आज का पैराग्राफ ऐसा था कि स्पीड बनाने के लिए टाइम ही नहीं दिया। बड़े-बड़े काफ़ी वर्ड थे और स्टार्टिंग जब पैराग्राफ की हुई थी, तो वो मोस्ट और 3 वर्ड ऐसे थे जो कैपिटल ही बना दिए थे, टोटल। मतलब 3 वर्ड में जितने भी कैरेक्टर थे, वो सारे कैपिटल थे। वो सारे वर्ड ही कैपिटल थे, तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग ही ऐसी रख दी, जिनकी स्टार्टिंग में स्पीड गड़बड़ा गई, तो वो लास्ट तक सुधरने में बहुत टाइम लगा उसको। अगर सुधर गई तो ठीक है, नहीं वरना काफ़ी ऐसा था कि पैराग्राफ आप उसे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में ले जा सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है, आप एनालिसिस और कहीं भी देखना, आज का पैराग्राफ थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाकी मॉडरेट लेवल का तो रोज़ ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा पैराग्राफ था तभी मैं आपको बताऊँ ये डिफ़िकल्ट था। तो मॉडरेट लेवल ही था, मॉडरेट टफ़। और देखिए मैंने कितनी लाइनें टाइप की, मैंने लाइन टाइप की हैं लगभग में पौने 5, साढ़े 4 से ज़्यादा लाइनें टाइप की हैं मैंने। तो इंग्लिश में और हिंदी में मैंने 5 लाइनें, 5 प्लस कुछ 5 लाइनें, कुछ वर्ड मैंने टाइप किए हैं। तो देखो मैं आपको बताऊँ, आज का जो वर्ड था जैसे 15-15 से लेकर 20 की स्ट्रोक के थे। वो क्यों उन्हें हाइफ़न से जोड़ के रखे थे। एक मैंने खुद काउंट किया, एक की स्ट्रोक जो जुड़ा था हाइफ़न द्वारा, एक वर्ड 9 की स्ट्रोक का था। इधर भी लगभग में 8 से 9 की स्ट्रोक का था। तो वह 18-17 का तो ऐसे ही नॉर्मली था। 15 से 20 की स्ट्रोक के काफ़ी भी वर्ड आए थे। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इकोसिस्टम है, कंज्यूमर है और कंस्ट्रक्चर करके ऐसे कुछ वर्ड आया था। क्या होता है कि जैसे कोई भी हो, जैसे आप लोग भी देने जाओगे या आप लोगों ने टाइपिंग दी है, तो हम लोग रैंडमली टाइप करते जाते हैं, उतना याद नहीं कर पाते हैं, क्यों 5 मिनट कब निकल जाते हैं ऐसा कुछ पता ही नहीं लगता है। और हाँ, आप लोगों को मैं बताऊँ, जैसे हिंदी में कैसा आया था, हिंदी में आया था फाइब्रोमाइलीजिया, डॉक्टर आया था। डॉक्टर में ऐसा है कि डॉक्टर के ऊपर जो ऐसा हलंत सा टंगा होता है चंद्रमुंदी, वो अल्ट से नहीं बन रहा था, नॉर्मली बन रहा था। ठीक है? कुर्ती देव की मैं बात बता रहा हूँ। और हाइफ़न भी आया था, जो कुर्ती देव में अल्ट स वो शिफ्ट 7 से बनता है। तो इसलिए थोड़ी हिंदी भी अच्छी लेवल की थी, मॉडरेट थी आज हिंदी भी। तो लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, वहाँ पर ऐसा ही सोचना है कि यार मुझे खाली पास करनी है, 25 प्लस मेरी हिंदी आ जाए और 30 प्लस हमारी इंग्लिश की आ जाए। ज़्यादा घबराना नहीं है। और देखो मैं आपको बताऊँ भाई, ऐसा अगर टफ़ लेवल आ रहा है, एक एक लाइन में मैंने काउंट किया है, लगभग बच्चों से भी पूछा है, तो एक लाइन में 190 से लेकर 200 की स्ट्रोक बन रहे थे। एक लाइन में 200 की स्ट्रोक बन रहे थे। अगर मान लो 3 लाइन मैं करता हूँ, 200 की स्ट्रोक का एवरेज मान के, तो 600 की स्ट्रोक। और 3 लाइन में 600, साढ़े 3 में कितनी हो जाएँगी? 700। लगभग में अगर साढ़े 3 लाइन कर देते हो आप, तो 750 की स्ट्रोक इंग्लिश के लिए चाहिए हैं। तो इंग्लिश के लिए 750 की, मतलब की आप प्रेस करो, तो आप पास हो जाओगे, 30 की स्पीड ले आओगे। और इंग्लिश में ऐसा सिस्टम है, जैसे मान लो, और हिंदी में आपके लगभग में की स्ट्रोक होने चाहिए 625 की स्ट्रोक होने चाहिए। तो देखो हिंदी में आप लगभग में 3 लाइनें तो टाइप कर ही दो। 3 लाइनें लगभग में टाइप हो जाएँ तो आप थोड़ा कन्फर्म हो जाओगे कि हो जाएगा। और जिनका, जैसे आज की बात मैं बताऊँ,
आज 16 दिसंबर को जो टाइपिंग हुई थी, जिनका भी अगर 3 साढ़े 3 हुआ है, तो वो अपने आप को ये समझें कि हाँ, पास हो जाओगे आप लोग। क्योंकि भाई आज आप लोग भी एनालिसिस इधर-उधर किसी भी चैनल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज का जो पैराग्राफ था, उन्होंने सुधरने का टाइम ही नहीं दिया, इतना डिफ़िकल्ट था। ख़ैर वो तो हाथ काँपते हैं हर किसी के साथ, नेचुरली है, चाहे कितना भी कोई कब से भी प्रैक्टिस कर रहा हो, थोड़ा बहुत हेजिटेशन सबके अंदर आता है, तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है और वो सबके साथ होता है। और जब आप टाइपिंग करो और आपके हाथ काँपने लगें, तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन मैनेज करके ऐसा करें कि देखो निकल जाएगी, मुझे इंग्लिश में 30 से ज़्यादा निकालनी है और आपको ध्यान ये बात देनी है, आपको इंग्लिश पे थोड़ी सही कमांड करनी है। आपकी टाइपिंग चाहे कितनी भी बढ़िया हो, पहले इंग्लिश की होती है, तो इसलिए वहाँ पर प्रेशर पहले इंग्लिश पे ही बनता है, तो इसलिए इंग्लिश की टाइपिंग जो होती है, वो अच्छी नहीं हो पाती है। जितना आप सोच के जाते हो, उतनी अच्छी नहीं हो पाती है और हिंदी की अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपने सारा प्रेशर हैंडल कर लिया होता है। अब क्या करते हैं, जैसे कीबोर्ड चेक करने के लिए उतना टाइम भी नहीं देते हैं। पहले क्या होता था कि करीब में आधा घंटा तो बैठाल के रखते थे, जब तक आप कीबोर्ड चेक एक करते थे। लेकिन अब पहले वो वेटिंग रूम में बैठाल के रखेंगे, फिर बाद में लैब में लेके जाएँगे। लैब में लेके जाएँगे, फिर उसके बाद में आपकी पूरी प्रक्रिया स्टार्ट ही कर देते हैं। ओपन करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद अपनी डिटेल भरो। थोड़ी कीबोर्ड चेक करने के लिए लगभग 5 मिनट देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मान लो, इससे ज़्यादा देंगे ही नहीं टाइम। अपनी कीबोर्ड चेक कर लो और वहाँ की अल्ट शिफ्ट से अपनी हिंदी की मंगल चेंज कर लो या कुर्ती देव चेंज कर लो। कुर्ती देव तो नीचे लिख के आता है, उस पे क्लिक कर देते हैं। जिनने भी दिया होगा सबको पता होगा। लेकिन भाई ज़्यादा टाइम चेक करने के लिए नहीं देते हैं, ताकि आप प्रेशर को वहाँ पर हैंडल कर सको। इतना टाइम ही नहीं देते हैं, पहले टाइम देते थे। अब क्या है, 1 मिनट का डेमो देते हैं, 1 मिनट में आदमी घबराहट को दूर नहीं कर पाएगा डेमो में। डेमो जैसे 5 मिनट का मिल जाए तो थोड़ा ऐसा होता है कि जो हेजिटेशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है डेमो में। अब जब डेमो ही कम दे रहे हैं तो आप कैसे हेजिटेशन को कम करोगे? 1 मिनट का डेमो दिया, तुरंत डिटेल भरवाते हैं, बिगिन करवा देते हैं और आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको डेमो भी नहीं मिलता है, वहाँ पर उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप थोड़ा प्रेशर को खुद से हैंडल कर पाओ। क्योंकि आपका पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं, फिर इंग्लिश का हो गया आपका, फिर उसके बाद में ऐसा होगा कि 5 मिनट आपको और दिए जाएँगे, फिर आपका वो थोड़ा 1 मिनट का डेमो आएगा और बाकी डिटेल-विटेल भरवाने में अ, इंग्लिश के होने के बाद में 5 से 8 मिनट लगभग लगेंगे, आपका हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रेशर नहीं लेना है और ऐसा समझ के रखना है कि भाई मेरे, कि आपको वहाँ पर खाली क्वालीफाई करना है, ज़्यादा स्पीड के चक्कर में मत रहना। और मैं आपको बताऊँ, फिर से बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में आप साढ़े 3 लाइन से ज़्यादा ही करो। तो आप श्योर हो जाओगे अपने आप में। और हिंदी में आप सवा 3 लाइन तो कर ही दो, 3 लाइन के करीब में। देखो डिफ़िकल्ट अगर है, डिफ़िकल्ट पैराग्राफ आ रहा है तब मैं बात कर रहा हूँ। भई मेरी टाइपिंग तो, मैं यहाँ पर इतनी टाइपिंग निकालता था, आप वीडियो भी देखना, लेकिन वहाँ पर हेजिटेशन हुआ, वो नेचुरली है, सबके साथ होता है। तो मैंने करीब में पौने 5 लाइनें ही इंग्लिश में कर पाई हैं। और हिंदी में मैंने कितनी की हैं, 5 लाइनें कर दी हैं। तो ये तो है कि मतलब स्पीड अच्छी नहीं आएगी, वो तो दूसरी बात है, लेकिन हाँ क्वालीफ़ाई हो जाएँगे, इतना अपने अंदर थोड़ा बिलीव है। बाकी आप लोगों को भी लगे कि यार पैराग्राफ अगर आपका डिफ़िकल्ट आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है कि ऐसा नहीं कि और मैंने कम लाइन टाइप की हैं। देखो वर्ड अगर वो लॉन्ग कर देते हैं, तो की स्ट्रोक भी तो उसमें ज़्यादा होती हैं, तो घबराना नहीं है, कम लाइन अगर आपकी हुई भी हैं, तो उससे कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पूरा डिटेल से मैंने बना भी दिया है, और एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि मैंने अभी जल्दी ही एक वीडियो डाला, उसमें मैंने 138 वर्ड टाइप किए थे। उसमें की स्ट्रोक काफ़ी बनी जाती थी, उसमें मेरी 43 की स्पीड निकली थी 138 वर्ड में। तो जिन्होंने लगभग में इंग्लिश में 120 वर्ड कर दिए हैं, तो वो ऐसा मान के चलें अपने अंदर कि हाँ, क्वालीफ़ाई हो जाऊँगा, 30 से ज़्यादा ही आएगी। 120 वर्ड जिन्होंने किए हैं, जो लॉन्ग वर्ड आते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका अगर छोटा आ गया, हालाँकि छोटा तो किसी के वाले में नहीं आता, ऐसा नहीं कि मेरा आ गया तो मेरा लॉन्ग था। लॉन्ग तो सबके वाले में आते हैं। मॉडरेट तो इंग्लिश का हर किसी का पैराग्राफ रहता है। तो इसलिए आप अगर 120 वर्ड कर देते हो इंग्लिश में, मैंने अभी वीडियो डाला था, 138 में मेरी स्पीड आई थी 43 46 ऐसे ही स्पीड आई थी।
और बाकी आप 120 से लेकर के 130 वर्ड के बीच में कर देते हो, आप क्वालीफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और हिंदी में भी आप हिंदी का ख़ैर ऐसा वो बना देते हैं, लेकिन आज का थोड़ा थीम ऐसा रख दिया था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही, बाकी आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। और आप लोग जिनकी टाइपिंग हो चुकी है तो घबराएँ मत, और अपना नेक्स्ट जो भी है 3284 उसके लिए लग जाओ, और जिनकी होनी बाकी है तो मत घबराएँ, अपनी टाइपिंग दो आराम से, 3284 जिनका है वो लग जाएँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।